इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि सिर्फ एक ही शख्स बच गया था जो ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए पीछा कर रहे थे, जिसका नाम मार्टिन था। वो अपनी जान बचाकर भागते हुए आकर अपने कार में बैठ गया था और जैसे ही वो कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाता है तो उसकी जेब से एक गोल्ड की कॉइन नीचे गिर जाती है। ठीक उसी वक्त पर हर्जोग भी वहाँ पर आ गया था, जो गाड़ी के बाहर खड़ा था उसे देख रहा था। और अब यहाँ से हर्जोग कार का शीशा तोड़कर मार्टिन को पकड़ लेता है कि तभी हम देखते हैं और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ पहुँच जाते हैं और गाड़ी में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। मार्टिन अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से अपनी गाड़ी को वहाँ से भगाने लगता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं सिवाय हर्जोग के। हर्जोग उसके गाड़ी से लटका रहता है कि तभी वो देखता है कि सामने से एक ट्रक तेजी से आ रहा है। यह देखते हुए मार्टिन हर्जोग को उस ट्रक के करीब ले जाकर उसके हवाले कर देता है, जिसकी वजह से ट्रक हर्जोग को उड़ा कर ले जाता है। इस हादसे में हर्जोग का हाथ कटकर उसके कार में ही गिर जाता है। ट्रक ड्राइवर यह सब कुछ देख रहा होता है। वो हालात को जानने के लिए ट्रक से नीचे उतरकर हर्जोग के पास जाता है कि तभी हम देखते हैं कि हर्जोग उसके साथ कुछ अजीब ही कर देता है। वो अपने 3 फिंगर की मदद से उस ट्रक ड्राइवर की जान ही ले लेता है। जान लेने के बाद हर्जोग अपने सोल्जर्स के पास आकर उन्हें हुक्म देने लगता है कि सभी लोग आबादी की तरफ चले जाओ। दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जो अपने गाड़ी को काफी तेजी से भगा रहा था और इसी दौरान उसे नींद भी आने लग जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी की बैलेंस खराब होने की वजह से क्रैश हो जाती है और इसी हादसे में वो बेहोश हो जाता है। और जब मार्टिन होश में आता है तो वो देखता है कि अब वो हॉस्पिटल में है कि तभी वहीं पर कुछ पुलिस वाले मार्टिन के पास अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। मार्टिन के साथ जो बीते हुए दिनों में घटना घटा था वह सब कुछ पुलिस वाले को बताता है, लेकिन पुलिस उसकी एक भी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे और पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेती है। वो इसलिए कि जितने भी पुलिस को लाशें मिली हैं उन्हें लगता है कि उन सभी की मर्डर मार्टिन ने ही की है और सारा का सारा इल्जाम मार्टिन पर आ जाता है। इसके बाद जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट किया था वो उसके पास आता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाता हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा एक हाथ कट चुका था, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि वो हाथ हमें तुम्हारी गाड़ी में ही मिल गई थी, जिसको हमने तुम्हारे बाजुओं के साथ जोड़ दिया है। यह सुनते ही मार्टिन अपने हाथ की तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो तो उसका हाथ ही नहीं बल्कि हर्जोग का हाथ है। यह देखकर वो डॉक्टर्स को बताता है कि ये उसका हाथ नहीं है। अभी यह कह ही रहा था कि तभी उसका हाथ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और साथ ही वो उन डॉक्टर्स पर हमला कर देता है और उन्हें जख्मी कर देता है। इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से मार्टिन को पकड़ते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर्जोग और उसकी टीम पॉपुलेशन में दाखिल हो चुके थे। वो एक घर के अंदर जाकर वहाँ के रहने वाले को मार देते हैं। अब क्योंकि हर्जोग का हाथ कटा होता है इसीलिए वो अपने नाजी डॉक्टर की मदद से अपने हाथ का ऑपरेट करवाकर उसे जुड़वा लेता है और वो हाथ मार्टिन का था जब मार्टिन ने ज़ॉम्बी बनने की डर से अपने हाथ को ही काट दिया था और वही हाथ इन लोगों को मिल गया था जो अब हर्जोग के हाथ में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्जोग के अंदर इतना ज्यादा पावर्स थी कि जब डॉक्टर मार्टिन की हाथ को उसके पास लेकर जाता ही है तब वो खुद आपस में जुड़ जाता है। इसके बाद हर्जोग को एक कब्रिस्तान में दिखाया जाता है और इसी कब्रिस्तान में उन जर्मन सोल्जर को दफनाया गया था। हर्जोग उसे दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकाम हो जाता है। तब इनका डॉक्टर हर्जोग को बताता है कि इन कब्रों में पड़ी मुर्दों की लाशें काफी पुरानी हो चुकी हैं और वो गलकर सड़कर खत्म हो चुकी हैं और अगर हम चाहते हैं कि ये दोबारा जिंदा हो तो इसके लिए हमें फ्रेश डेड बॉडीज यानी जिंदा लोग चाहिए होंगे। यह सुनते ही हर्जोग वहीं के एक चर्च में जाता है। वहीं पर एक आदमी होता है जिसका नाम पृष्ठ होता है। वो उसे मारकर उसके चेहरे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है और वो भी उसकी सोल्जर में शामिल हो जाता, यानी अब वो भी उसका एक स्लेव हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर्जोग काफी पावरफुल था। यहाँ पर हम मार्टिन को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पर होता है और उसको बेड पर काफी टाइट तरीके से बांधा गया होता है। उसी के साथ बाहर एक पुलिस वाला भी होता है जो गहरी नींद में सो रहा था कि तभी मार्टिन के पास एक बच्चा आता है जिसका नाम बॉबी होता है। वो बच्चा दरअसल अमेरिकन ट्रेवलर था, इसीलिए जब वो देखता है कि पुलिस वाला सो रहा है तो इसी का फायदा उठाकर मार्टिन के कमरे में चला जाता है। वहाँ उसकी नजर उसके हाथ में लगे हुए ज़ॉम्बी के हाथ पर पड़ती है जो कि उसको काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो उस पिक्चर को खींचता है और उस पिक्चर को ज़ॉम्बीज हंटर, जिन्हें ज़ॉम्बीज स्क्वाड भी कहा जाता है, यानी जो ज़ॉम्बीज का शिकार करते हैं, उनको सेंड कर देता है। उन ज़ॉम्बीज स्क्वाड का ताल्लुक अमेरिका से था और उनका प्रोफेशन ही ज़ॉम्बीज का शिकार करना ही था। यह देखते हुए मार्टिन उस
बच्चे को किसी किस्म का लालच देने लगता है, क्योंकि अब वो बंधा था, इसीलिए वो बच्चा उसे खोलकर आजाद कर देता है। वो बाहर आकर देखता है कि वहाँ पर पुलिस वाला है, इसीलिए वो भाग नहीं सकता था कि तभी उसके हाथ में लगे हर्जोग का हाथ एक अजीब काम करता है। उस बच्चे यानी बॉबी को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है। यह देखते हुए मार्टिन उसके पास जाकर देखने लगता है कि बच्चा बेहोश हो चुका है, इसीलिए वो उसे होश में लाने के लिए उसके चेस्ट पर प्रेस करता है, लेकिन इतना ज्यादा दबा देता है कि वो बच्चा वहीं पर मर जाता है, क्योंकि उसकी चेस्ट की सभी के सभी हड्डियां टूट जाती हैं। और यह सब कुछ उस हाथ की वजह से हुआ था। यह सब पुलिस वाला उस खिड़की से देख रहा था और अब उसका शक यकीन में पूरी तरह से बदल जाता है कि मार्टिन ने बॉबी को मार दिया है। मार्टिन वहाँ से भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पर एक बार फिर से उसके हाथ ने एक और उल्टा काम कर दिया था। वो यह होता है कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थीं। मार्टिन एक मर्सिडीज के पास जाकर उसकी लोगो को उतार लेता है और उस पुलिस वाले की तरफ फेंकता है और वो लोगो पुलिस वाले के सिर पे जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाथ खुद गाड़ी का शीशा तोड़ता है और गियर लगाता है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है। उसी गाड़ी में बॉबी का फोन था, जिस पर जॉम्बीज के स्क्वाड कॉल करते हैं। मार्टिन उनसे बात करता है और वो जॉम्बीज की सारी कहानी उनको बता देता है। इसकी जवाब में वो सभी लोग कहते हैं कि हम उसकी मदद करने नॉर्वे से आ रहे हैं, तब तक तुम इस बात का पता लगाओ कि उन जॉम्बीज का मकसद क्या है, इन सब बर्बादी के पीछे वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि उन जॉम्बीज हंटर का लीडर डैनियल होता है और इसी के साथ उसके 2 असिस्टेंट्स होती हैं, जिनका नाम मोनिका और ब्लैक होता है, और वो दोनों नर्स थी। इन दोनों को देखने के बाद एक बात तो एकदम से तय थी कि अब मार्टिन का बचना काफी मुश्किल था। जिसके बाद अब ये लोग नॉर्वे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आते ही मार्टिन का लोकेशन का पता भी चल जाता है। लोकेशन मिलते ही वे सभी वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले वो लोग कुछ हथियार खरीदते हैं ताकि उससे लड़ा जा सके और उस हथियार से उन जॉम्बीज को मारने में काम आ सके। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि मार्टिन एक वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूजियम में जाता है। वहीं पर एक आदमी था जो कि उस जगह की क्लर्क होता है और मार्टिन उस क्लर्क से हर्जोग के बारे में पूछता है। मार्टिन काफी समय तक उससे पूछता है, लेकिन क्लर्क उसे कोई भी जवाब नहीं देता और जब वो नहीं मानता तब वो अपने हाथ की मदद लेता है और जैसे ही वो उसे मारने जाता है तब क्लर्क उसे हर्जोग के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है। वो सबसे पहले हर्जोग की हिस्ट्री सुनाता है। हिस्ट्री सुनने के बाद मार्टिन को पता चलता है कि हिटलर उन जॉम्बीज का सरदार था। उसने हर्जोग को एक टास्क दिया था। उस टास्क में यह था कि उसे एक गांव को खत्म करना था जिसका नाम टेलविक्ट था। वो लोग टेलविक्ट में जा पाते उससे पहले ही ऑक्सफोर्ड के लोगों ने उन्हें मार डाला। इसके बाद मार्टिन अंदाजा लगाने लगता है कि यह सब कुछ वो अपने ऑर्डर को जो उन्हें हिटलर के तरफ से मिला था उसे पूरा करने जाते हैं। उसके पास एक मैप पड़ा था जिससे उसे यह पता चलता है कि वो गांव जिसका उन्हें ऑर्डर दिया गया था खत्म करने के लिए, यह म्यूजियम भी बिल्कुल ठीक उसी जगह पर थी। अभी मार्टिन मैप को देख ही रहा था कि तभी बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर हर्जोग आ चुका था और वो अपनी पूरी टीम के साथ था और वो लोग वहाँ पर मौजूद लोगों को मारकर उन्हें भी जॉम्बीज बनाते जा रहे थे। तभी वो एक आदमी को पकड़ते हैं और उसकी सारी की सारी अंतड़ियों को खींचकर बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद हर्जोग भी उस म्यूजियम में प्रवेश करता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मार्टिन और क्लर्क अपनी जान बचाने के लिए उसी म्यूजियम में छुप गए थे। वो एक डमी बने होते हैं ताकि जॉम्बीज उन्हें पहचान ना पाए। हर्जोग की नजर उसी मैप पर पड़ जाती है और उसे उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब मार्टिन बाहर आता है तब वो देखता है कि कुछ जॉम्बीज बाहर घूम रहे होते हैं। यहाँ पर मार्टिन अपने उस हाथ को इस्तेमाल करता है और एक एक करके सभी जॉम्बीज को मार देता है कि तभी मार्टिन उन मरे हुए आदमी के चेहरे पर अपना कटे हुए वाले हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो आदमी जिंदा हो जाता है। यह देखकर मार्टिन काफी डर जाता है और वो उसे फिर से मार देता है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि अब वो भी काफी पावर्स का मालिक है और वो भी अब मुर्दों को जिंदा कर सकता है। यह सोचते हुए वो उस आदमी को फिर से जिंदा कर देता है। ठीक उसी वक्त एक कुल्हाड़ी आती है और उस आदमी के सिर पर लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। और ये कुल्हाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि ज़ॉम्बी हंटर डैनियल ने मारी थी और उसके बाद वो उसकी पिक्चर्स बना लेता है। यहाँ पर मार्टिन उन्हें अपनी हाथ का पावर दिखाते हुए उसे फिर से जिंदा कर देता है। यह देखकर डैनियल उससे कहता है कि तुम अपनी एक आर्मी बनाओ और साथ ही वो उसे यह भी बताता है कि कुछ रसियन सोल्जर्स को हर्जोग ने मरवा दिया था जिनकी लाशें बर्फीले इलाकों में दफन हैं। डैनियल मार्टिन से कहता है कि उन्हें
फिर से जिंदा कर दो, जिसकी वजह से उनकी एक आर्मी बन जाएगी और फिर हम भी हर्जोग से बदला ले सकेंगे। यह सुनते हुए मार्टिन इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वे सभी के सभी मार्टिन को लेकर उन डेड बॉडीज को जिंदा करने के लिए जाने लगते हैं और साथ में मोनिका ब्लैक और क्लर्क को हर्जोग के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो तीनों उसका पहरा दें और वो लोग हर्जोग का टाइम खराब करने में लगे रहें ताकि उन्हें डेड बॉडीज को जिंदा करने में काफी टाइम मिल सके। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि हर्जोग एक टैंक को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था और लोगों को काफी बुरी तरह से कुचलता जा रहा था और अपने साथ शामिल कर रहे थे। मोनिका को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि हम दोनों में से किसी को कोई एक उन जॉम्बीज में से एक को यहाँ पर लेकर आएगा, जिसके पीछे बाकी सारे जॉम्बीज भी आ जाएंगे, जिसके बाद सभी जॉम्बीज को बम से उड़ा देंगे और हमें यहाँ पर किसी ऐसे इंसान को लाना होगा जो वो इस जगह के बारे में काफी अच्छे से जानता हो। हम दोनों यहाँ पर नए हैं, इसीलिए हमें यह करना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए दोनों क्लर्क को ऐसा करने के लिए कहती हैं, जिसके बाद क्लर्क उन सभी जॉम्बीज को अपने पीछे लेकर आता है। लेकिन यह देखते हुए हर्जोग अपने सोल्जर्स को उसके पीछे जाने से मना कर रहा था, पर क्लर्क उन्हें किसी न किसी तरह लेकर आ जाता है। जिसके बाद मोनिका और ब्लैक अपने प्लान के मुताबिक उन सारी जॉम्बीज को बॉम्ब से उड़ा देती हैं। यह करते हुए वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि हर्जोग अब काफी गुस्से में आ जाता है। वो अपने टैंक को उन तीनों की तरफ कर देता है और फायर करना शुरू कर देता है। अब उसे लगता है कि वो तीनों मर चुके हैं, इसीलिए वो आगे की तरफ चल पड़ता है। रात में हम देखते हैं डैनियल की गाड़ी काफी किसी गड्ढे में फंस जाता है और उन्हें अपने कार को उस गड्ढे से बाहर निकालना था, यानी अपने गाड़ी के टायर के नीचे कुछ रखना होगा ताकि उनके गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। कुछ न मिलने पर वो डिसाइड करते हैं कि उसी जॉम्बी को रखा जाए जिसे मारकर जिंदा किया गया था और वो ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद दोनों उस जॉम्बी के सहारे अपनी गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं और अब वो लोग वहां और पहुंच जाते हैं जहां पर वो रसियन डेड बॉडीज को दफनाया गया था कि तभी मार्टिन अपने हाथ को जमीन पर पटकता है और एक एक करके सारे रसियन के मरे हुए लोग जमीन से निकलकर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद एक रसियन कमांडर उठकर मार्टिन के पास आ जाता है, जिसे देखकर मार्टिन काफी डरने लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे काफी शांति मिलती है क्योंकि वे सभी के सभी रसियन सोल्जर्स मार्टिन को अपना लीडर समझ रहे थे। यहाँ पर हर्जोग अपने टीम के साथ आगे बढ़ते बढ़ते सुबह हो जाती है। अब यहाँ पर मार्टिन और हर्जोग दोनों का आमना सामना हो ही जाता है। मार्टिन के साथ भी उसकी पूरी फौज खड़ी थी। यह देखते हुए हर्जोग काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो मार्टिन के साथ इतनी बड़ी फौज को देखकर वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और उसे पता भी चल जाता है कि ये सभी सोल्जर्स कोई और नहीं बल्कि रसियन आर्मी ही है जिसे हमने दफनाया हुआ था। लेकिन तभी मार्टिन हर्जोग उसे अपना हाथ भी दिखाता है जो कि हर्जोग का होता है। यहाँ पर वो रसियन शैतान कमांडर सिर्फ हर्जोग को ही देखे जा रहा था क्योंकि अब वो हर्जोग से सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता है। जिसके बाद दोनों आर्मी मुकाबले के लिए एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं जबकि वो कमांडर सिर्फ हर्जोग की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान उसके रास्ते में उसे रोकने के लिए बहुत से सोल्जर्स आए लेकिन वो सभी को मार दिया कि तभी यह लड़ाई देखते हुए पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं कि तभी वे देखते हैं कि ठीक उन्हीं के सामने एक बहुत बड़ा टैंक आ रहा है और देखते ही देखते वो टैंक उनके गाड़ी को कुचलने लगता है। लेकिन यह देखते ही सभी पुलिस वाले फौरन गाड़ी से बाहर निकलकर भाग जाते हैं और उनकी जान बच जाती है और भागकर सभी लोग एक घर में जाकर छुप जाते हैं। जिसके बाद मार्टिन डैनियल को उस टैंक को काबू करने के लिए भेज देता है और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों सोल्जर्स की आपस में जंग छिड़ जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं कि तभी ठीक उसी वक्त पर मोनिका ब्लैक और क्लर्क भी वहाँ पर आ जाते हैं। मार्टिन की टीम काफी स्ट्रॉन्ग थी और यही वजह होती है कि उन नॉर्जी जॉम्बीज टीम को मारते जा रहे थे। यहाँ पर हमें एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलता है। जो हर्जोग का डॉक्टर होता है वो अपने मरे हुए टीम को जल्दी जल्दी से जिंदा किए जा रहा था ताकि वे सभी फिर से उनसे लड़ सकें। यहाँ पर इस लड़ाई में रसियन कमांडर हर्जोग को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक जोम्बी उस पर अटैक कर देता है और हर्जोग की टीम आकर उसे पकड़ लेती है और हर्जोग और उसके बाकी के सभी लोग मिलकर उसे मार देते हैं। अब यहाँ पर एकदम से तख्त ही पलट जाता है क्योंकि अब मार्टिन की आर्मी हार रही थी। यह देखते हुए वो लोग सोचने लगते हैं कि अब हमें हर्जोग को मार देना चाहिए क्योंकि हर्जोग ही है जिसकी वजह से सारे जॉम्बीज जिंदा थे और अगर वही नहीं रहा तो उसके सारे के सारे फौज भी खत्म हो जाएगी। यह सोचते हुए मार्टिन हर्जोग को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ता है। इस लड़ाई में हर्जोग मार्टिन को काफी मारता है लेकिन मार्टिन भी कुछ कम नहीं था क्योंकि अब उसके पास भी हर्जोग का एक हाथ था
यहाँ पर डैनियल टैंक में घुसकर 2 सोल्जर्स को मौत का नींद सुला देता है। अब जैसे ही टैंक उस घर में घुसता है वो दोनों उस टैंक पर चढ़ जाते हैं और बाहर जो दूसरी जंग छिड़ी हुई थी उनमें से रसियन मारे जाते हैं और सारे के सारे नाजी जो भी जिंदा बच जाते हैं। मार्टिन की तरफ से अब सिर्फ 3 लोग बचते हैं जिनमें मोनिका, ब्लैक और क्लर्क थे कि तभी उन तीनों में से क्लर्क को मार दिया जाता है और अब मोनिका और ब्लैक ही जिंदा बचे थे जो कि अब वो दोनों चारों तरफ से फंस गई थी। यहाँ दूसरी तरफ मार्टिन और हर्जोग की लड़ाई उसी टैंक के ऊपर हो रही थी। टैंक के अंदर फिर से डैनियल एक सोल्जर को मारकर उस टैंक पर काबू पा लेता है। बाहर इन दोनों की लड़ाई में मार्टिन एक गाड़ी पर गिर जाता है और अब जैसे ही हर्जोग मार्टिन को मारने ही वाला था कि तभी डैनियल टैंक को हर्जोग की तरफ मोड़कर शूट कर देता है जिसकी वजह से उसका सिर उड़ जाता है और मारा जाता है। हर्जोग के मारे जाते ही उसके सारे के सारे आर्मी अपने आप ही मर जाते हैं और मोनिका और ब्लैक दोनों की जान बच जाती है और अब इनका मिशन पूरा हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ हंटर वहाँ से चले जाते हैं। मार्टिन भी वहाँ से निकलकर एक कब्रिस्तान में जाता है और वो वहाँ पर एक कब्र पर जाता है जो कि हैना की होती है। मार्टिन कब्र को खोदकर उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाल देता है और अब फाइनली मार्टिन हैना को जिंदा कर देता है क्योंकि उसके पास हर्जोग का कटा हुआ हाथ था, जिसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाजी डॉक्टर अभी भी जिंदा था कि तभी उसे हर्जोग का सिर मिलता है और वो सिर अभी भी जिंदा होता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।